जी नमस्ते, मैं कुणाल। तो कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करते हैं आप लोग भी बहुत ही बढ़िया होंगे। तो चलिए आज मैं फिर से एक 2 स्टेप का केक बनाऊंगा, वो भी फिश थीम पे ये वाला केक बनने वाला है। तो सबसे पहले जो भी फॉन्डेंट का काम है वो हम कंप्लीट कर लेता हूं। तो ये जो केक है वो फिश थीम पे है, तो सबसे पहले हम फिश बना लेता हूँ। फिश का जो कलर कॉम्बिनेशन है ना, वो वाइट एंड ब्लू कलर कॉम्बिनेशन में रखना था। तो आप यहाँ पे देख सकते थे कि हमने एक दो फॉन्डेंट जैसे वाइट ब्लू लाइट ब्लू ऐसा फॉन्डेंट ले करके उसको एक में ही मिक्स करके पहले गोली बना लिया, पहले राउंड का जैसा बना लिया हूँ। उसके बाद यहाँ पे फिश का परफेक्ट शेप दे रहा हूँ। अगर आप लोग के पास अगर मोल्ड है तो आप लोग मोल्ड का भी यूज करके ये वाला डिज़ाइन कंप्लीट कर सकते हैं, लेकिन आप विदाउट मोल्ड भी फिश कैसे बना सकते हैं तो ये वाला जो वीडियो है ना, आप लोग शुरू से लेकर लास्ट तक देखिए। आप लोगों को डिटेल मालूम चल जाएगा कि किस तरीके से आप विदाउट मोल्ड की सहायता से भी केक जो है वो आप अच्छा बना सकते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जैसे मछली हमको बनाना है तो उसका जो पीछे का जो पूँछ रहता है ना, वो हम यहाँ पे हम इस तरीके से परफेक्ट शेप दे दिया हूँ। जैसे कि पूँछ रहता है उसमें इस तरीके से हमको पतला पतला लाइनिंग बनाना था, जो कि यहाँ पे हम इस टूल की सहायता से यहाँ पे मैंने पूँछ में लाइनिंग भी बना दिया हूँ। तो इसका जो शेप है वो हमको परफेक्ट देना है। यहाँ पे जैसे बॉडी में इस तरीके का शेप रहता है ना, तो देख सकते हैं यहाँ पे इंस्ट्रूमेंट जो टूल किट रहता है ना, फॉन्डेंट वगैरह आप बनाते हैं, उसी से यहाँ पे इस तरीके से हल्का हल्का प्रेस कर दे रहा हूँ। तो इसका जो शेप जो है, लुक जो है परफेक्ट फिश का जैसा ही दिख रहा है। उसके बाद आपको जितना बड़ा साइज रखना है ना, आप अपने साइज़ के हिसाब से इसको कट कर सकते हैं। अगर ज़्यादा बड़ा लग रहा है तो आप अपने हिसाब से, जैसे यहाँ पे हमको बड़ा था तो यहाँ पे हम थोड़ा सा इसको कट कर दिया हूँ। उसके बाद और भी इसमें छोटा छोटा फिश का भी डेकोरेशन करना था, जैसे कि मैं यहाँ पे बना करके पहले 4 पीस रखा हूँ। सेम इसी तरीके का 1-2 पीस और भी बनाना है, क्योंकि ये जो केक है ना, हमारे पास 6 kg का ऑर्डर आया था, तो 2 स्टेप में हमको बनाना था। तो इसका जो डिज़ाइन है ना, वो भी हम अपने हिसाब से करूँगा, इसलिए यहाँ पे मैंने एक्स्ट्रा फिश बना ले रहा हूँ। क्योंकि जो कस्टमर हमारे को फोटो ला करके दिया था ना, उसमें क्लियरिटी नहीं दिख रहा था, क्योंकि फोटो जो है वो हाफ ही दिख रहा था, तो समझ में ही नहीं आ रहा था कि इसमें कितना सारा फेस लगा है, कितना सारा डेकोरेशन है। सिर्फ ऊपर का जो टॉपर्स है ना, वो पूरा क्लियर के साथ में दिख रहा था। ऊपर जो क्लियर टॉपर है वो हमको प्रॉपर दिख रहा था। इसका अगर फोटो होगा ना, तो मैं आगे आपको वीडियो में यहाँ पे ऐड कर दूंगा कि किस तरीके का फोटो हमारे को कस्टमर ने ला करके दिया था। तो चलिए यहाँ पे देख सकते हैं इस तरीके से छोटा वाला जो फिश है, उसका जो मेन है वो शेप परफेक्ट यहाँ पे मैं दे देता हूँ। क्योंकि मछली जैसे देख सकते हैं यहाँ पे मैंने 4 बना करके रखा हूँ ना, बहुत ही बढ़िया तरीके से बन गया था विदाउट मोल्ड की सहायता से। तो आप बिना मोल्ड से भी कैसे मछली को आप बना सकते हैं, तो इस वीडियो में आप लोग कंटिन्यू बने रहे, क्योंकि हर एक वीडियो में मैं कोशिश करता हूं कि आप लोगों को कुछ ना कुछ जरूर सिखाने का कोशिश करता हूं। तो वीडियो को आप लोग पूरा लास्ट तक देखा कीजिए, क्योंकि मैं चाहता हूं कि जितना शॉर्ट फॉर्म में हो सके मैं आप लोगों को वीडियो बना करके फुल एक्सप्लेन के साथ में अपलोड कर दूं। तो यहाँ पे देख सकते हैं कि मेरा जो मछली का जो शेप है ना, वो परफेक्ट आ गया है। जो भी उसका पंख वगैरह जो भी रहता है, पूँछ वगैरह, उसको हम परफेक्ट यहाँ पे दे दिया हूँ। जैसे कि मछली की बॉडी पर जो डिजाइन रहता है, जैसे कि यहाँ पे भी जिस तरीके से मैं बना रहा हूँ, उसको भी यहाँ पे हम प्रॉपर उसी तरीके से बना दूंगा। बाकी पूँछ में भी पतला पतला लाइनिंग जैसे रहता है ना, वो भी मैं कंप्लीट करके कर लेता हूं। तो देख सकते हैं इसका जो फोटो है ना, यही वाला हमारे को डिजाइन जो है वो कस्टमर ला करके दिया था। तो यहाँ पे देख सकते हैं कि सिर्फ ऊपर में टॉपर दिख रहा है और साइड से 1-2 फिश दिख रहा है। लेकिन यहाँ पे मैं डेकोरेशन के हिसाब से, जैसे मैं डेकोरेशन में अपने हिसाब से करूँगा, क्योंकि फुल केक में मैं डेकोरेशन करूँगा, तो यहाँ पे मैं एक्स्ट्रा फॉन्डेंट का जो भी आइटम बनाना था वो मैंने बना लिया। और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि इसका जो लेयर वगैरह था ना, मैं पहले ही फ्रिज में रख दिया था। और जब भी मैं स्टेप केक बनाता हूँ तो लेयर लगा करके जस्ट इसी तरीके से एक दूसरे के ऊपर लेयर सेट करके फ्रिज में मैं रख देता हूँ। तो इससे क्या होता है, मेरा केक जितना दबना रहता है, तो जितना बैठना रहता है ना, वो बैठ जाता है। उसके बाद मैं जब केक बनाता हूँ ना, उस टाइम पे झुकने वगैरह का चांस बिल्कुल भी नहीं रहता। क्योंकि हमारे पास बहुत सारा ऐसा कमेंट आता है कि सर आप जब भी स्टेप केक बनाते हैं, चाहे वो 2 स्टेप हो 3 स्टेप हो, तो आपका जो स्टेप है वो प्रॉपर स्ट्रेट ही रहता है कि एक साइड वगैरह तो डाउन नहीं होता है, तो झुकता नहीं है। तो आप कैसे बनाते हैं, कौन सा ट्रिक का यूज करते हैं, तो मैं आप लोगों को बता देना चाहता हूँ कि जब भी हमारे पास अगर ऑर्डर आता है ना, अगर 1 डे 2 डे, जब भी अगर पहले ऑर्डर आ गया, तो मैं अगर केक हमारे को जैसे इवनिंग में देना है, तो हम पहले मॉर्निंग में ही लेयर सेट करके फ्रिज में रख देता हूँ। अगर हमको मॉर्निंग में ही केक देना है, तो 1 डे नाइट में ही पहले मैं इसका लेयर सेट करके फ्रिज में रख देता हूँ। इससे क्या है, मेरा जो लेयर है ना प्रॉपर सेट हो जाता है। उसके बाद हम आइसिंग वगैरह करके इसका जो डिजाइन हमको बनाना रहता है वो हम कंप्लीट करता हूँ। तो आप लोग भी ऐसे करें। अगर आप लोग के पास ऑर्डर पहले आ रहा है, तो 1-2 घंटा 3 घंटा पहले ही आप लोग लेयर सेट करके फ्रिज में रख दें। तो यहाँ पे देख सकते हैं कि मैंने पतला क्रीम, वाइट क्रीम का पतला एक लेप लगा लिया हूँ, जैसे कि आप लोग करम कोट भी बोलते हैं। तो यहाँ पे मैंने करम कोट कर लिया हूँ। तो चलिए फटाफट से इसका आइसिंग कंप्लीट करता हूँ। तो ऊपर का जो केक है ना, ऊपर का जो स्टेप है, लाइट ऑरेंज कलर
का हमको यहाँ पे आइसिंग रखना था। तो चलिए इसका फटाफट से इसका फिनिशिंग लुक हम दे देता हूँ। नीचे का जो स्टेप है ना उसमें हमको ज़्यादा आइसिंग नहीं करना, क्योंकि ऊपर जो है ना साइड से हमको पूरा नोजल्स का डिज़ाइन करना है। लेकिन नोजल्स का डिज़ाइन कैसा रहेगा, किस तरीके का करने वाला हूँ, वो आगे आपको वीडियो में देखने के लिए मिलेगा। ये जो कस्टमर हमारे को ऑर्डर दिया था ना, वो शायद अपने बेटे के लिए ये वाला केक बनवा रहे थे, और उनका जो बेटे का फर्स्ट बर्थडे जब अपना सेलिब्रेट किए थे ना, वो भी केक हमारे यहाँ से ही लेके गए थे। तो शायद वो केक जो है ना उनको ज़्यादा पसंद था, क्योंकि उस टाइम पे किस थीम पे केक बना था वो मेरे को करेक्ट मालूम नहीं है। लेकिन ये जो केक है ना वो शायद सेकेंड या थर्ड बर्थडे के लिए केक था। तो वो भी जो है ना वो अपने हिसाब से, क्योंकि शायद उनका बेटे का ज़्यादा फेवरेट होगा शायद इस तरीके का फिश थीम, तो अपने हिसाब से वो डिज़ाइन जो है वो सेलेक्ट करके घर से ही लेकर के आए थे। हस्बैंड वाइफ दोनों आए थे ऑर्डर देने के लिए कि हमको सेम टू सेम केक चाहिए। और जब ये कस्टमर जब ऑर्डर देने के लिए मेरे शॉप पे आए थे ना, तो उस टाइम पे सेल्समैन वगैरह से शायद बात करके ऑर्डर कंफर्म तो कर लिए थे, लेकिन वो बोल रहे थे कि नहीं आपका मास्टर किधर, थोड़ा सा मास्टर से हमको बात करना है, कुछ उसमें चेंजेस करना है, वो मैं मास्टर के साथ में एक्सप्लेन करूँगा तो मैं अच्छा रहेगा। तो हमारे पास फ़ोन आया, उस टाइम पर मैं लंच में भी आया था, तो हमारे पास फ़ोन आया कि थोड़ा दुकान पे आओ। तो मैंने जैसे गया तो कस्टमर देख के ही पहचान गए थे कि लास्ट टाइम पे जो केक आप हमारे को बना करके दिए थे फर्स्ट बर्थडे के लिए, वो केक बहुत ही बढ़िया था। तो ये वाला डिज़ाइन जो है मैंने सेलेक्ट किया हूँ और इसका ऑर्डर में दे रहा हूँ। तो इसका डिज़ाइंस वगैरह जो है आप अपने हिसाब से थोड़ा देख लेना, जिस तरीके का कलर कॉम्बिनेशन है, जहाँ जैसा भी डेकोरेशन आपको अच्छा लगे आप कीजिएगा, क्योंकि इसका जो है ना फ़ोटो हमारे को प्रॉपर अच्छा वाला मिला नहीं है। लेकिन यही डिज़ाइन हमको चाहिए, फिश थीम पे ही डेकोरेशन करना है। तो मैं बोला ठीक है सर, मैं अपने हिसाब से इसका डेकोरेशन कर दूंगा। थोड़ा सा दिख रहा है, पर इसी तरीके का जो डेकोरेशन है ना पूरा मैं केक में पूरा बढ़िया से करके आप लोगों को दूंगा। तो यहाँ पे देख सकते हैं कि जो मेरा जो नीचे का स्टेप था ना उसमें इस तरीके का नोजल का यूज करना था। ये जो नोजल में है वो R11 जो फ्लावर्स का नोजल है ना, उससे या तो बड़ा वाला भी नोजल्स का आप यूज कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पे जो कलर कॉम्बिनेशन है ना वो आप यहाँ पे देख सकते हैं। सबसे पहले मैंने थोड़ा सा वाइट का नोजल किया हूँ, फिर लाइट ब्लू, फिर थोड़ा सा डार्क, फिर इसी तरीके से जो है ना पूरा नीचे तक आते आते हमको जो है पूरा ज़्यादा डार्क करना है। अब जितना डिजाइन्स के हिसाब से जो भी कलर यहाँ पे मैच होता है, मैं अपने हिसाब से यहाँ पे लाइट डार्क कलर कॉम्बिनेशन यहाँ पे कर दिया हूँ। तो यहाँ पे देख सकते हैं कि दोनों का जो स्टेप है ना मेरा कंप्लीट हो गया। तो चलिए इसका जो बेस है वो भी मैं फिनिशिंग कर लेता हूँ। बेस भी आप देख सकते हैं कि ब्लू कलर कॉम्बिनेशन में ही करना, क्योंकि लास्ट आते आते जो है ना पूरा डार्क है, बस वही कलर कॉम्बिनेशन को यहाँ पे ध्यान रखते हुए यहाँ पे मैंने बेस भी फिनिशिंग कर दिया हूँ। तो मेरा जो केक का जो कलर कॉम्बिनेशन जो लुक है ना बहुत ही बढ़िया अभी से ही आया है। इसका डेकोरेशन बचा है, तो देख सकते हैं डेकोरेशन करने के लिए मैं कितना सारा आइटम बना करके रखा हूँ। फिश भी देख सकते हैं, ऊपर टॉपर के लिए 2 बड़ा फिश रखा हूँ। साइड से जो डेकोरेशन करूँगा ऑरेंज, कुछ लाइट पर्पल, कुछ लाइट पिंक का जो छोटा छोटा जो फिश है वो भी मैंने बना करके रखा हूँ। कुछ फॉन्डेन का और भी आइटम्स है मैंने बना लिया हूँ। तो चलिए फटाफट से इसका डेकोरेशन कंप्लीट करता हूँ। तो सबसे पहले यहाँ पे हमको नाम लिखना था, क्योंकि जो कस्टमर हमारे को फ़ोटो दिया था ना उसमें फ़ोटो में आप देख सकते थे कि वहाँ पे सामने जस्ट नाम लिखा हुआ था। तो सबसे पहले मैं नाम ही लिखूंगा, उसके बाद अगल बगल इसका डेकोरेशन जो भी है वो मैं कंप्लीट करूंगा। अगर फर्स्ट में ही डेकोरेशन मैं कर देता हूं, क्योंकि नाम थोड़ा सा ज़्यादा अच्छा लंबा था, तो अगर काफ़ी स्पेस नहीं रहने की वजह से वहाँ पे पूरा क्या है स्पेलिंग का जो लेटर है नहीं आएगा। तो सबसे पहले यहाँ पे देख सकते हैं कि मैंने नाम ही लिख दिया हूँ। उसके बाद साइड से इस तरीके का फिश का जो डेकोरेशन है वो मैं कंप्लीट कर रहा हूँ। ये जो मैं फिश यहाँ पे मैं लगा रहा हूँ, तो यहाँ पे देख सकते हैं कि टूथपिक लगा दे रहा हूँ, क्योंकि टूथपिक लगा देने से क्या है मेरा जो फिश है वो नीचे नहीं गिरेगा। क्योंकि ये जो केक है ना वो क्रीम का केक है, तो कभी भी फॉन्डेन जो है ना क्रीम के ऊपर स्लिप करता है। तो यहाँ पे मैं टूथपिक लगा दिया हूँ, तो इसका जो वेट है ना वो टूथपिक की सहायता से वहाँ पे प्रॉपर रुक जाएगा और उसी जगह पे स्टिक रहेगा। उसके बाद ग्रीन कलर का इस तरीके का फॉन्डेन से जो है ना मैं लंबा लंबा कटिंग करके इसको रोल कर लिया था। और देख सकते हैं इस तरीके का छोटा छोटा जो मैं डेकोरेशन अभी कर रहा हूँ ना, तो आप लोग भी देखे होंगे कि मछली थीम पे जितना भी केक आप गूगल में भी सर्च कर लीजिए, उसमें इस तरीके का डेकोरेशन जो लगा रहा था। क्योंकि समुद्र वगैरह में शायद इस तरीके का पत्थर कुछ चीज़ पाया जाता है, तो डेकोरेशन में ये सब चीज़ यूज होता है। मैं भी वही चीज़ को यहाँ पर यूज कर रहा हूँ। इसके बाद यहाँ पे जो है ना सबसे ऊपर जो है टॉपर्स लगाऊंगा। तो देख सकते हैं साइड से जैसे मैं हमको मछली जहाँ पे लगाना था, यहाँ पे इस तरीके से 3 मछली मैंने लगा दिया हूँ। उसके बाद कुछ जो छोटा छोटा इंस्ट्रूमेंट सामान जो मैं फॉन्डेन के ही बना करके रखा हूँ वो भी यहाँ पे यूज कर लेता हूँ। उसके बाद देख सकते हैं ऑरेंज का जो स्टार वगैरह रहता है ना इस तरीके का, वो भी मैंने यहाँ पे कट कर लिया हूँ और मैं डिज़ाइन देख करके ही इस डिज़ाइन को कंप्लीट कर रहा हूँ। मेन जो थीम जो सामने का जो डेकोरेशन था ना वो हमको क्लियर दिख रहा था, बाकी अगल बगल पूरा डेकोरेशन कुछ भी नहीं दिख रहा था। तो यहाँ पे मैं सामने का जो डेकोरेशन है वो
टैब को, फोटो को देख करके ही ये वाला डिज़ाइन बना रहा हूँ। बाकी उसी थीम पे पूरा डेकोरेशन कर दूंगा। जैसे कि यहाँ पे देख सकते हैं नीचे भी बेस में हमको यहाँ पे 2 मछली रखना था, एक का फेस उधर करना था, जस्ट आमने सामने दोनों का फेस यहाँ पे रखना था, तो यहाँ पे रख दिया हूँ। कुछ जो छोटा छोटा आइटम्स मैं डेकोरेशन के लिए बनाया था वो भी यहाँ पे रख दिया हूँ। उसके बाद जो मेन काम था ना वो टॉपर्स, क्योंकि टॉपर जो है ना हमको क्लियर दिख रहा था, तो यहाँ भी टॉपर में जो मछली में बनाया हूँ एक को बड़ा रखा हूँ, एक को छोटा रखा हूँ। उसके बाद इसमें भी यहीं पर भी ऑरेंज का फिश देख सकते हैं, ये जो है ना मीडियम साइज का फिश रखा हूँ। ऑरेंज कलर का जो फिश है ना बहुत ही प्यारा दिख रहा था, इसका जो लुक है ना बहुत ही अच्छा बन भी गया था और देखने में भी बहुत ही अच्छा दिख रहा था। तो ये सब डेकोरेशन यहाँ पे ऊपर रख दिया हूँ। जो भी आइटम से डेकोरेशन करना था, यहाँ पे कुछ बॉल्स वगैरह भी लगाना था वो भी मैं यहाँ पे लगा देता हूँ। देख सकते हैं इस तरीके का ब्राउन कलर का कुछ पत्थर वगैरह पाया जाता है, वो यहाँ पे हम रख दिए। उसके बाद ये सब जो आइटम्स जो है ना वो ज़्यादा बना करके रखा था, तो यह पूरा केक पे ही लगा के ख़त्म कर देता हूँ। इसको बचाने से भी क्या फ़ायदा, क्योंकि हमारे पास हर टाइम पे अलग अलग डिफरेंट का ऑर्डर आता है। तो इसका जो आइटम बनाया था मैं पूरा केक को सजा दिया हूँ, आप लोग देख सकते हैं, नाम वगैरह भी लिख दिया हूँ, नीचे हैप्पी बर्थडे भी लिख दिया हूँ। ये जो 2 स्टेप का फिश थीम का जो केक है बन करके मेरा कंप्लीट हो गया है। इसका डिज़ाइन आप लोगों को कैसा लगा कॉमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए डिज़ाइन के साथ में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।